हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। तो आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, यानी लगभग 15 जनवरी के आसपास या 12 जनवरी के आसपास जाने वाला है। तो आप सभी के पास अभी प्रॉपर टाइम मिल गया है। तो आप सभी का ही कमेंट्स था कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको हम ज़्यादा फोकस करें, या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम ज़्यादा फोकस करें जिससे हमारा ज़्यादा नंबर आने के चांसेस रहते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। आशा करूंगा आप सभी से कमेंट की भी आशा करूंगा कि आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को समझना होगा। चैप्टर देखने से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर की जो चीज़ें बताऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा। सभी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ज्ञान विद सचिन टेलीग्राम का, या आप सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, ज्ञान विद सचिन सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस भी किया है, 3 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर भी आप सभी को सेंड कर दूंगा। थोड़ा सा डिले इस बात के लिए कर रहा हूँ कि अभी एग्जाम की डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई थी, तो मैं भी थोड़ा सा डिले हो गया। तो फिलहाल पीडीएफ को मैं सेंड कर दूंगा, उसको लेकर के आप सभी पैनिक ना हो। इसी क्रम में अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं विद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो हाईलाइटर से हाईलाइट होंगी, तो आराम से नोट्स को ले सकते हो आप सभी। सभी सब्जेक्ट के नोट्स की जो प्राइस है वो 49 रुपीज़, यानी सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको 49 रुपीज़ में, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके। तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको स्टेप वाइज देखने को फिलहाल मिल जाएगा। तो फाइनली हम विषय सूची के ऊपर आ चुके हैं और ये हमारे कुछ चैप्टर्स हैं, सबको एक तरफ से हम देखेंगे। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, जिससे आपके 12 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मेरे प्यारे साथियों वो क्वांटम नंबर है। आप क्वांटम नंबर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और आपके जो भी केमिकल बॉन्ड्स हैं 3 तरीके के, उनको देख लीजिएगा और उसके साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिएगा, यानी संकरण आप देख लीजिएगा। और इसमें बेस पर थ्योरी है, हुंड्स का रूल है, पाउली का अपवर्जन नियम है और अबाउ का प्रिंसिपल है। ठीक है, इतना आप सभी देख लीजिएगा, आपका काम यहीं से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सिग्मा और पाई बंध में अंतर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और स्कोरिंग चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है वो स्कोरिंग चैप्टर है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। दूसरा, अभी मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर आपको स्टार पॉइंट दिखाऊंगा जिसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, जहाँ से लगभग 6 नंबर के प्लस में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये आपका टोटल थ्योरी चैप्टर है। ठीक है, ये आपके दैनिक जीवन से भी रिलेट करता है। इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी मत मिस करिएगा और सबसे आसान चैप्टर है पूरे अप्लाइड केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता देता हूँ आप सभी को। ठीक है, कौन कौन से हैं सुन लीजिएगा। आप सभी के ऑक्टेन और सीटेन नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, और एलसीबी एचसीबी यानी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और हायर कैलोरीफिक वैल्यू पूछा जाएगा, उच्च ऊष्मीमान और निम्न ऊष्मीमान, इतना आप सभी पढ़ लीजिएगा। ईंधन क्या है, ईंधन की विशेषताएं, ये सब आप इजीली पढ़ सकते हो। इसी में लुब्रिकेंट आता है, यानी स्नेहक क्या है, स्नेहक का क्या कार्य है। ठीक है, स्नेहक से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये भी है। ठीक है, इतना ही टॉपिक है और इसमें कुछ नहीं है। एक और है बॉम कैलोरीमीटर। ठीक है, बॉम कैलोरीमीटर का कार्यमाप का आप पूरा सिद्धांत पढ़ लेना, लेकिन अधिकतर उसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अपना काम है पढ़ लेना, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो ऑप्शनल में ज़रूर कुछ दिया होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में जो है बैक बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सब्जेक्ट है और यहीं गड़बड़ी कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन करिएगा। अगला है वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट जो है वो थ्योरी सब्जेक्ट है, प्लस इसमें आप सभी के इक्वेशंस ज़्यादा हैं, यानी आपको इक्वेशंस अगर पता होंगी तो आपके नंबर अच्छे खासे मिलेंगे। ठीक है, जैसे आयन विनिमय रेजिन विधि है, ठीक है, क्लोरोनीकरण है, ओजोनीकरण है। ठीक है, तो ये वाटर ट्रीटमेंट की कुछ विधियाँ हैं जिन्हें आप अगर अच्छी तरीके से डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करोगे तभी आपके नंबर मिलेंगे। अब लोग कहते हैं कि मेरे जो नंबर आ गए वो 26 नंबर आए, मेरे 19 नंबर आए केमिस्ट्री में। आपने आयनन विनिमय रेजिन विधि है
या आपकी क्लोरीकरण है, ओजोनीकरण है, ठीक है, इनको तो लिख दिया, लेकिन इनके डायग्राम को भी बताना होगा, ठीक है। डायग्राम के साथ साथ आपके इनके इक्वेशंस को दिखाने होंगे। तो ये चैप्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सरल भी है। इसमें बफर सोल्यूशन आपका आ जाएगा, बफर सोल्यूशन को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। और इसमें बीओडी और सीओडी है जो कि 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और जो कुछ वाटर ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं इनको पढ़ लीजिएगा, बस और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अगला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस तरफ से मेरी तरफ से इसको लेफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है, इसको स्टार नहीं, इसको लेफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को लेफ्ट भी कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शनल में होगा, ठीक है। तो अभी आप सभी के पास समय उतना नहीं है, जितना भी एग्जाम एक्सटेंड हुआ है इसमें आप सभी को इस चैप्टर को ध्यान नहीं देना है। मेरी तरफ से, अपने तरफ से आप कुछ भी डिसीजन लीजिएगा, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को छोड़ भी दोगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपके कहीं से भी क्वेश्चन नहीं गड़बड़ाएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल, कोरोजन में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, संक्षारण क्या है, ठीक है, संक्षारण के रोकथाम की विभिन्न विधियों को बताओ, ठीक है। तो संक्षारण से ही रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए, संक्षारण के कारण बताओ। तो आप ये थ्योरी है, इसमें कोई भी इक्वेशन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक इक्वेशन देखने को मिलेगा, वो भी लोहे में जंग लगना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी आप सभी की टोटल थ्योरी है, संक्षारण से रिलेटेड चीज़ पूछता है और यही पढ़ लेना, और बाकी आप इसमें पैनिक मत होना। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस पर मैं स्टार पॉइंट लगाना चाहता हूँ वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर एंड प्लास्टिक, ठीक है। पहला तो आप सभी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक वर्सेस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन रहता है, 5 नंबर का एक फिक्स क्वेश्चन रहता है। दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से 6 नंबर, या आप सभी का कभी कभी 1 नंबर और इसमें जोड़ लीजिए, 7 नंबर का, ठीक है, IUPAC पूछा जाता है, ठीक है। तो IUPAC की महामैराथन मैंने कवर करा दी है और इस साल भी कवर कराऊंगा। पहले तो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या आप सभी के लास्ट में मिल जाएगा, IUPAC यहाँ पर कहीं शो करेगा, उससे देख लेना पूरी IUPAC को, सेव टू वॉच लेटर कर लेना, ठीक है। वहाँ से मैंने पूरी महामैराथन में कवर कर दिया IUPAC का, 7 नंबर ये कवर हो जाएगा। पॉलीमर में 2 पॉलीमर है मेरे प्यारे साथियों, कौन कौन से हैं, एक आप संघनन बहुलक है, ठीक है, और एक योगात्मक बहुलक है। योगात्मक बहुलक को एक बार आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। संघनन बहुलक के 4-5 टाइप्स हैं, उसमें एक आप सभी का आ जाता है, कौन सा, बेकेलाइट है, ठीक है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, ठीक है। तो इनको पढ़ लेना ज़बरदस्त तरीके से, 5 हैं लगभग मोटा मोटा मान के चलिए, तो उनको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो वो एक क्वेश्चन आ जाएगा, 7 नंबर ये, 7, 5, 12 और ये 5 नंबर ये, तो 17-18 नंबर यहीं से कवर होगा, ठीक है। और आपका संक्षारण थ्योरी है वो आराम से लिखोगे, वहाँ से आपका कवर होगा नंबर। फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट से आपका नंबर आराम से 6 नंबर कवर होगा, अगर जितना टॉपिक मैंने बताया कवर कर लिया आपने, और पहले चैप्टर से कवर होगा, ठीक है। और वाटर ट्रीटमेंट में अगर इक्वेशन और आप डायग्राम को ध्यान से दे दोगे तो आपके 50 और 50 कवर हो जाएंगे, और आपके मान के चलिए 50 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट कर लोगे तो 30, 32 या 35 नंबर के आने के चांसेस पूरे हैं। ये कहो कि आपका 45 नंबर और 45 नंबर आएगा तो मुझे उम्मीद नहीं है, केमिस्ट्री में किसी के 45 आते होंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज 35 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स होगा, हाईएस्ट मान के चलिए, नहीं तो आप 18 और 20-25 में रह जाओगे, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सभी नोट्स वाले ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, नोट्स को लेना चाहते हो, उस नंबर पर कॉल या मैसेज करके ले लेना, और सभी अथॉन्टिक अपडेट के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्ञान विसर्जन सर्च करके ज्वाइन कर लेना। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कैसी रही जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसी मैथमेटिक्स के साथ और फिजिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।